नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जनता की अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक आज बीजेपी के लिए चुनौतियों भरा दिन रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा संदेश दिया है और इस पर रोक लगाने के सख्त आदेश दिए हैं। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सीधे सीधे मोदी और योगी की सियासत पर चोट है। वहीं आज इस साल होने वाले आखिरी विधानसभा चुनावों का आगाज भी हो गया है, यानी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन आज जनता की अदालत में पहुंचे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें झारखंड में आज पहले दौर की वोटिंग हुई। आज झारखंड में 15 जिलों की 43 यानी 43 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 65% मतदान के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए इस आदिवासी बहुल राज्य से बड़ा संदेश आदिवासियों ने दे दिया है। आप जानते हैं कि बीजेपी झारखंड की सत्ता में आने के लिए बेताब हो रही है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, तो उसे अब चुनावों से ही उम्मीद है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने कई सारे तीर एक साथ चले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और महिलाओं युवाओं को लुभाने के वादे जैसे सारे पैतरे बीजेपी ने आजमा लिए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान खास तौर पर झारखंड में डटे हुए हैं ताकि मध्य प्रदेश और असम का इतिहास बीजेपी यहां भी दोहरा सके। लेकिन झारखंड में आज जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी के लिए क्या निराशाजनक नतीजे सामने आएंगे, ये एक और करने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि आदिवासियों ने बार बार बीजेपी को नकारा है। आज जिन क्षेत्रों में वोटिंग हुई वहां बीजेपी का प्रदर्शन पहले से खराब रहा है, और क्या अब बीजेपी का बोरिया बिस्तर ही आज के बाद यहां से बंध जाएगा, यह देखना होगा। वैसे आज चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा हमला बोला है। ये जरा हेमंत सोरेन को सुनते हैं। चुनावी रैलियां इसलिए क्योंकि 20 तारीख को यहां पर 38 सीटों के लिए मतदान होना है और उसके लिए रैलियां चल रही हैं। दूसरी तरफ यहां पर आज मतदान हो रहे थे और यहीं से इस साल का जो आखिरी चुनाव है उसका आगाज हो गया। और 2 राज्य, इसके बाद अगले साल जो पहला राज्य होगा चुनावी राज्य वो होगा दिल्ली। लेकिन यहां पर इन 2 राज्यों में से जो बाजी मारते हुए झारखंड दिखाई दे रहा है, और यहां झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा, तो उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहां आसाम का मुख्यमंत्री घूम रहा है चिड़ियों की तरह, सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहां तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर उसमें सफल रहे। लेकिन जहां मैं समझता हूं गरीब गुरुआ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, तो गरीब गुरुआ का जिस पर आशीर्वाद हो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, ये कह रहे थे यहां हेमंत सोरेन। उधर कल्पना सोरेन ने भी मतदाताओं में जोश भरने की काफी आज कोशिश की और लगातार कोशिश करते हुए कल्पना सोरेन दिखाई दे रही हैं। एक शानदार वक्ता के रूप में कल्पना सोरेन इस चुनावी सभाओं में दिखाई देती हैं। आइए जरा कल्पना सोरेन को सुनिए आज की बाइट, जिसमें वो लगातार एक जोश भरते हुए, जोशीला भाषण, जोश भरते हुए यहां कल्पना दिखाई देती है। सुनिए।
तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन की सभाओं में ऐसी भीड़ और खासकर महिलाओं की भीड़ ज्यादा दिखाई देती है। झारखंड में अब आगे क्या होगा ये 20 तारीख को होने वाले दूसरे दौर की जो पोलिंग है उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहां पर इसी दिन 20 तारीख को ही महाराष्ट्र में भी वोटिंग है और इस समय एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने महाराष्ट्र में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरों पर खड़े होने की नसीहत दी है। दोस्तों, अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम अब तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। दरअसल अजीत पवार घड़ी निशान का, घड़ी छाप जो है, जो चुनाव चिन्ह है, उस घड़ी निशान का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ तो कर ही रहे हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डिस्क्लेमर लिखिए कि यह जो घड़ी निशान है यह अभी विवादित है और इसका विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक यहां पर कहे तो समझाइश दी गई है और फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनके प्रचार में शरद पवार के वीडियो का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसके खिलाफ अदालत में दस्तक दी गई, जिस पर कोर्ट ने अजीत पवार के वकील बलवीर सिंह से कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि चुनाव में शरद पवार की फोटो और पुरानी या नई वीडियो क्लिप का प्रयोग या उपयोग न करें। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच ऑनलाइन सूचना जारी करके ऐसे निर्देश दें कि आप शरद पवार के फोटो, वीडियो, नई या पुरानी किसी भी ढंग के क्लिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप अपने पैरों पर खड़े होइए। आप शरद पवार के साथ साथ चल करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? और यह सरासर गलत है क्योंकि अब आप शरद पवार के साथ नहीं हैं। अदालत ने अजीत पवार की एनसीपी को अपने पैरों पर खड़े होने की नसीहत तो दे ही दी है दोस्तों। और इसी मसले पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जो कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस नेता सीधा हमला बोलते हुए अजीत पवार पे सुप्रीम कोर्ट के इस नसीहत के बाद सुनिए। कटने वाले, बांटने वालों को बड़ी एक चपराक है, उसके मुंह पर तमाचा है। ये जो राजनीति यूपी में शुरुआत हुई और ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक लोगों के खिलाफ, विशिष्ट लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, पुअर क्लास के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती, गरीब आदमी को कोई नजरअंदाज नहीं करते थे, नजरअंदाज करके काम कर किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट जो है ये बड़ा तमाचा, विशेष करके विजय वडेट्टीवार दरअसल बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन पर अपना बयान दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। जो पहले शुरुआत में बता चुका हूं, बुलडोजर एक्शन जो हमने सबसे ज्यादा योगी सरकार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा और खासकर उसका आगे आगे उसको फॉलो करते हुए बीजेपी के दूसरे शासित राज्य नजर आए। तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज फैसला सुनाया है वो चेतावनी के समान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर न्याय जैसी शब्दावली हमारी राजनीति में आई और योगी को चुनाव में लगातार दूसरी सफलता मिली तो फिर इसे एक सर्टिफिकेट की तरह इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों के घर गिराने की कवायद शुरू हुई और इसमें जो असहाय लोग पिस रहे थे उनकी चीखों की तरफ सरकार ने कान बंद कर लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी मिल चुकी है कि आपने इस आदेश की अवहेलना की तो आप पर भी कार्रवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को जो बड़ा झटका मिला है दोस्तों, उस पर आरजेडी सांसद, जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और प्रोफेसर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए मनोज झा को। तौर पर आप बुलडोज नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि इस देश में एक ऐसी नजीर बना दी गई थी, एक ऐसी परंपरा डाल दी गई थी कि एक व्यक्ति को बुलडोजर बाबा के नाम से महिमा मंडन होता था। बुलडोजर जस्टिस हमारी वोकैबुलरी में घुसाने की तमाम कोशिश हुई, तब जबकि बुलडोजर जस्टिस ये ऑक्सीमोरोन है, परस्पर विरोधाभासी है। जस्टिस और बुलडोजर एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि जस्टिस की पूरी प्रक्रिया पर भी की बुलडोजिंग हो जाती है। तो आज के बाद संभवतः जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते रहे उसके लिए बहुत सख्त गाइडलाइन अब अवेलेबल है
उसका अनुपालन होगा। और ये जो लोग तालियां बजाते रहते हैं, सेलिब्रेशन करते रहते हैं, वो भी एक बार ठहर करके सोचेंगे कि ये कहां हम चीजों को ले जा रहे हैं। लेकिन सर, जब बुलडोजर एक्शन होता है तो एक हवाला दिया, एक नोटिस चिपकाया जाता है और उसके बाद एक दिन, 2 दिन या हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही वो बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है। नहीं, उसमें उसके बारे में भी गाइडलाइन है। ये ऐसा नहीं है कि बुलडोजर की व्यवस्था पहले नहीं थी। आप स्कटल करते हैं पूरे प्रोसेस को अनफोल्ड होने दीजिए ना, नोटिस दीजिए, रिस्पांस का वक्त लीजिए, फिर करिए। तो जनता की अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक बीजेपी के लिए आज जो मैसेज निकल कर आए हैं, क्या उनके मायने जो हैं उसको समझ पाएगी बीजेपी? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन इन सबके बीच इधर जहां झारखंड में चुनावी गतिविधियां और उसमें भी जो शहरी क्षेत्र है उसमें मतदाताओं में निराशा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मतदाता जो हैं वो खूब बाहर निकल के आए, ये झारखंड में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप महाराष्ट्र चलें तो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, कल हम लोग एक वीडियो आपको दिखा रहे थे जिसमें उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और उनके सामानों की जांच हो रही थी, इलेक्शन कमीशन कर रहा था। और कल उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा था कि आप लोग सिर्फ हमारी जांच क्यों करते हैं। हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं की ही जांच होती है। तो आज देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शिंदे, एकनाथ शिंदे, विनोद तावड़े, रामदास आठवले, इन सब के जांच हुई है। इन सब की जांच अलग अलग जगहों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। एक तो ये खबर है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जब देवेंद्र फडणवीस का मैं नाम ले रहा हूं तो देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आपने सुना होगा, कल शाम को सुनाया था। उस बयान में यह था कि वो औरंगजेब और पाकिस्तान ये सब का जिक्र कर रहे थे और वो ओवैसी पे कर रहे थे। पहले उस बयान को सुन लेते हैं एक बार फिर से, और फिर उसी पर असदुद्दीन ओवैसी की एक प्रतिक्रिया आई है, वो जरूर सुनाना चाहता हूं। ये दोनों सुनकर फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड चलेंगे, झारखंड का सूरत हाल समझेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे, वहां का भी सूरत हाल समझेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस को। ये देवेंद्र फडणवीस आजकल रातों में भी मेरा वजीफा पढ़ रहे हो। अब बोल रहे ओवैसी तुम हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाओ। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तुम समझो इस बात को, तुम अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को कि फडणवीस बड़ा है, ओवैसी छोटा है। फडणवीस ऊंची कुर्सी पे बैठेगा, ओवैसी नीचे बैठेगा। नहीं फडणवीस, ये तुम्हारी दिमाग की गलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने सबको बराबर बना दिया। अगर तुम बैठोगे तो कुर्सी पे टांग डाल के ओवैसी तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मेरा हक मुझे दो। और देवेंद्र बोल रहे नहीं तुम हैदराबाद से हैदराबाद को चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस सुनो, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनको कहा है भारत में आए। अब्बा पहला कदम भारत में रखे। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। इन्हें बोल रहे हैदराबाद चले जाओ। राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में। शायद अब के जो फैसला होगा, सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो पाकिस्तान जाना था चले गए, जो वफादार थे तुम्हारे मोदी के और उद्धव ठाकरे के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहे हमारा हक हमको मिलना, अब हम मस्जिद को जाने नहीं देंगे, वफ को छीनने नहीं देंगे। अब इन्हें बोल रहे जाओ, नहीं जाते। क्या करते तुम? गोली मारते मारो गोली, जेल में डालते डालो जेल में। मगर तुम्हारे इन बातों से अब कोई डरने वाला नहीं है।
तो सुन रहे थे आप यहां असदुद्दीन ओवैसी सीधा हमला बोलते हुए, और वो भी देवेंद्र फडणवीस पे। देवेंद्र फडणवीस ने कल जो कहा था वो आपने सुन लिया, उसका छोटा सा नमूना आपके सामने, और उसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी सीधा हमला बोलते हुए। ये कहानी महाराष्ट्र की है, लेकिन शुरुआत इसकी जो है वो इधर झारखंड से होती है। और झारखंड में आज पहले दौर की वोटिंग 43 सीटों पे, और इन 43 सीटों का सूरत हाल क्या है और क्या यहां से बाजी पलटते हुए हम देख रहे हैं। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे